हाय जेमिनी, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की जनरल रीडिंग। ओके, जर्नल एंड लव रीडिंग। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ आर कमिंग बैक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, ओके गाइस, लेट्स सी मैसेजेस फॉर जेमिनी जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, उनके लिए रीडिंग है, और क्रॉस वॉचर के लिए मिथुन राशि। We have 5 of Wands in reverse, Page of Wands and 5 of Swords, Page of Wands in reverse. Okay. ओके गाइज, यहाँ पे कोई अपनी इनर टर्मोइल से आई मस्ट से कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में हैं। ठीक है, दिमाग में शांति नहीं है बेसिकली। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो है। ओके, दिस इज़ मे बी समथिंग अबाउट समथिंग न्यू, क्योंकि आप ना चीज़ों को मतलब न्यू नहीं, आप चीज़ों को ना लाइटली नहीं ले पा रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट ना हो इस वक्त के लिए। इस वक्त के लिए हो सकता है कुछ और इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो, बट आपने एक डिसीज़न को, एक डायरेक्शन को बेसिकली कि लाइफ में ये एरिया में पर्टिकुलरली इस एरिया में ये डायरेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस डायरेक्शन को आपने दिमाग में इतना ज़्यादा उलझा लिया है ना कि आपका सिर दर्द हो रहा है बेसिकली। बीपी बढ़ा लिया है आपने, या फिर पता नहीं आपका मतलब ये तो मतलब मुझे चढ़ रही है एनर्जी। ठीक है ना। ओके, लेट्स सी आर्केटाइप्स कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। ओके, सी वी हैव एडिक्ट इन रिवर्स एंड हीलर इज ऑल्सो इन रिवर्स। Okay, let me read this out. Compromises integrity and honesty, allows an addictive pattern to have authority over your inner spirit. Yes, again, addiction, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, ऑब्सेशन, किसी भी चीज़ का दिमाग में बुरी तरीके से आपकी कोई चीज़ चल रही है। एंड वी हैव हीलर दैट ऑल्सो केम अप इन रिवर्स। वी हैव टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज हु नीड हेल्प, फेलिंग टू केयर फॉर वन सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर मतलब हीलर एनर्जी ये होती है कि लाइक आप किसी के पास मदद के लिए जा रहे हैं और वो आपका एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, ये किसी और पर्सन के लिए भी हो सकता है कि आप किसी की हेल्प मांग रहे हैं और वो कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा और अपने बीच में से मतलब निकाल रहा है जो भी बेनिफिट हो सकता है, या फिर आप खुद ही हैं कि आप अपने आप को, वो इनर चाइल्ड को अपने को पैम्पर नहीं कर रहे। ठीक है, एक तरफ आप सोचते हैं मतलब आप काइंड ऑफ विक्टिम बन जाते हैं जब अपनी बारी आती है। ठीक है, औरों के लिए में भी बहुत अच्छी आप रखते हो हीलिंग अपॉर्चुनिटीज़, कह रही हूँ हीलिंग एबिलिटीज़, कि हाँ दूसरों को जब कन्फ्रंट करने की बात आती है, दूसरे किसी प्रॉब्लम में है तो आप सबसे आगे हैं, बट अपने आप को कभी देखना ही नहीं है कि आप भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। आप अपने आप को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं जब अपनी हीलिंग की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी एडवाइस फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल कार्ड्स, एनिमल स्पिरिट कार्ड्स। क्या कहना चाहते हैं एनिमल स्पिरिट इस बारे में। We have snake transformation in reverse and सेंसिटिविटी इन रिवर्स। यस, अगेन सेम मैसेज इज रिपीटिंग कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करने से जो है बच रहे हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इज अनकंफर्टेबल। अपने ही दिमाग को चेक करना, दिमाग क्या खिचड़ी पका रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, आप इसमें बहुत समय भी लगता है। ठीक है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने में आपको ये धीरे 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 पता चलेगा कि ये सब आप ही के दिमाग की उपज है। जो आपकी आसपास की दुनिया है ना, ये आप ही के दिमाग की रिफ्लेक्शन है। ठीक है, प्लीज़
be sensitive to yourself. Again, healer also came up in reverse. Starfish, sensitivity, this came up in reverse. सेंसिटिव हो जाइए अपने आप से, ठीक है. डोंट पुश योर सेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ आउटकम. अगेन, आउटकम से डिटैचमेंट नहीं है यहाँ पर. कैसे चीज़ें टर्न आउट होंगी नहीं होंगी, सिर्फ आपके दिमाग में इतनी उलझन है तो कैसे होंगी, आप खुद ही सोचिए कैसे होंगी. दिमाग को शांत कीजिए, ठीक है. मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट प्रेयर कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, शांत कीजिए अपने आप को. मतलब आपको बहुत ज़्यादा शांति, स्टिलनेस की ज़रूरत है दिमाग में. जब कहते हैं ना 1 मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो, क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि उस 1 मिनट में भी आपके पास वो सोल्यूशन आ जाता है उस चीज़ का. लेट मी थिंक, ठीक है ना, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट. अब उसी वक्त कहते हैं रुक जा यार, सोचने दे, फिर आप बोलते हैं. तो आप खुद सोचिए कि लाइफ के किसी भी डिसीजन को लेके आपका दिमाग का शांत होना ज़रूरी है, तब आउटकम आएगा. नहीं तो साइकिल्स एंड बस वही चलता रहेगा जो मैट्रिक्स में चलता है लोगों के साथ, ठीक है. अनअवेकन्ड स्टेट. ओके गाइज, दिस इज़ योर जनरल रीडिंग. लेट्स सी योर लव रीडिंग. Okay, let's see messages for your love reading. These cards want to come up. Relationships के लिए we have Hierophant, Devil and Knight of Pentacles. यहाँ पर बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, ठीक है. बेसिकली आप में भी यहाँ पे टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं. आप बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं लव रिलेशनशिप्स में. ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है. ये पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं इमोशनली, आपको डिपेंडेंट हो सकते हैं. गाड़ी बहुत ही स्लो चल रही है, इतनी स्लो कि कहीं जा ही नहीं रही, ठीक है. लेट्स सी योर एनर्जी. Four of Pentacles in reverse and 6 of Wands. आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है. आप अपनी इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं इनके लिए, ठीक है. या फिर अगेन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अब अपने वर्थ पे काम करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस पर्सन, ठीक है. होल्डिंग ऑन एनर्जी इज़ लाइक लेटिंग गो. अब आप इस सिचुएशन में ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है. ओवरऑल मुझे ये लग रहा है लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आप इनके चार्म से अट्रैक्टेड हैं, ठीक है. और आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं फॉर दिस पर्सन, ठीक है. कहीं ना कहीं ये को डिपेंडेंसी है गाइस, ठीक है. कुछ इस पर्सन के बारे में ऐसा मैग्नेटिक है कि आप नहीं रोक पा रहे हैं खुद को, ठीक है. बट इस पर्सन की क्या एनर्जी है. टू मच. वन मोर शफल. आई काइंड ऑफ 2 बार कार्ड्स गिरे हैं, दोनों बार ही कार्ड्स कुछ फेवरेबल नहीं थे, ठीक है. वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स. ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है. दैट इज़ फॉर श्योर. आप इनके दिलो दिमाग पर हैं, ऑब्सेसिव हो रखे हैं ये पर्सन. बट ये पर्सन अभी अपनी फ्रीडम को किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहते. कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी है कि जैसे ही आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे देयर फ्रीडम विल बी गॉन, ठीक है. एक जिद्दीपना, एक अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, ठीक है. एक पर्सन की एनर्जी इस तरीके की हो सकती है. और अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेवियर है.
your next week, okay, upcoming week. 7 of Swords, this wanted to come out, and Devil and 7 of Swords. Not a good energy, guys. You are not dealing with the right person. 5 of Pentacles, yes, and 7 of Pentacles in reverse. Okay, time has come for you to decide कि आपको क्या ये पर्सन, अगर इनकी एनर्जी ऐसी ही है, ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो यू नो व्हाट यू शुड बी डूइंग. ओके, रिन्यूअल, एक जगह से दूसरी जगह जड़ उठा के लगाना, ठीक है. नॉट एन ईजी जॉब. यहाँ पर भी वही काइंड ऑफ एनर्जी है कि अब टाइम आ गया आपके लिए, कुछ आप डिफरेंट करें इस पर्सन के साथ. बैलेंस एंड बैलेंस्ड होके करें, ठीक है. पगला के नहीं. अगर बहुत टाइम से इस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, नहीं कुछ दाल गल रही है, तो कट लो, ठीक है. और अगेन आई विल से विद इंटेग्रिटी, ठीक है. इंटेग्रिटी, किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते आपके साथ रहने के लिए. उसकी मर्जी है, उसकी फ्री विल है, उसकी ज़िंदगी है, ठीक है. आपके लिए वो सही है या नहीं, ये आपको देखना है. अगर सही है, थोड़ा सा लगता है आपको कि समय देना चाहिए, विच इज़ कमिंग अप इन रिवर्स, जो कि आ रहा है कि नहीं देना चाहिए, तो देख लीजिए. अभी आप ही का लेसन है. आप अभी इस रीडिंग को रेजोनेट हो रही है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, नहीं, ये तो रीडिंग हमने सुननी नहीं, रीडिंग गलत है, ठीक है. कोई बात नहीं, गलत सही, ठीक है. जो देखिए आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है. अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप अभी तक इसको देख रहे हैं, इसका मतलब. और अगर नहीं हो रही है तो इट्स ओके, जो चले गए सो गए, ठीक है ना. आई विल से बट कार्ड्स आर सेइंग, एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. फिर भी अगर आपको ये मैसेज पूरी तरीके से रेजोनेट हो रहा है ना गाइस, सो देयर इज समथिंग दैट शुड बी क्लिकिंग इन यू. ओके, उसको इग्नोर मत कीजिए. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. इन अ पीस, यस, अपने आप को शांत कीजिए. सबसे पहले तो अपने आप को शांत कीजिए, तब आपको आंसर्स मिलेंगे. अपने दिमाग को बेसिकली, ठीक है. टेक अ डीप ब्रेथ. ओके, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है किसी को. एंड देन वी हैव डू व्हाट यू लव. और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, फिर उनके बारे में सोचिए और उनको कीजिए. हो सकता है वो इस पर्सन से खुल के बात करना हो सकता है वो ये हो कि आपको अब नहीं रहना चाहिए इसमें. हो सकता है वो आप ही की कोई आर्टिस्टिक साइड, कोई क्रिएटिव साइड आपका वेट कर रही है, जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वहाँ ध्यान दीजिए. ओके गाइस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. आई होप you liked it, you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.